आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। श्रीनगर के छानपुरा में मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्ते पर किया ग्रेनेड हमला। हमले में एक सीआरपीएफ जवान और एक खातून जख्मी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक सीआरपीएफ की 29 बटालियन के नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने फेंका था ग्रेनेड। हमले में 2 अफराद को मामूली चोटें आईं। हमले के फौरन बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई दी गई अंजाम। बारामूला बानिहाल रेल खिदमात को एक बार फिर मुअत्तल किया गया। इंतजामिया के मुताबिक जुम्मे के पेश नजर एहतियाती तौर पर रेल खिदमात को मुअत्तल किया गया। हुर्रियत रहनुमा सईद अली शाह गीलानी की वफात के बाद रेल खिदमात 5 रोज तक बंद रही थी। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए इंतखाबात जरूरी। उनका कहना है कि रियासती दर्जे की बहाली उनकी अहम मांग। चर्च लेन श्रीनगर में पार्टी के नए दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर बुखारी ने इन बातों का इजहार किया। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर साधा निशाना। कहा कि ये काफी तकलीफदेह है कि किस तरह कश्मीर की रिवायती सियासी जमातें लोगों को 370 और रियासती दर्जे के मामले पर गुमराह कर रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जम्मू कश्मीर के मखलूत कल्चर और हम आहंगी पर हमला करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने रियासत का दर्जा खत्म करने पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीरी पंडित होने की वजह से वो इस तबके की हर मुमकिन मदद करेंगे। वो जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। जम्मू में राहुल गांधी की रैली में शिरकत करने वाले कांग्रेस कारकुनान और लीडरान काफी पुरएतमाद नजर आए। उनका कहना है कि राहुल ने अवाम से मुतल्लिक मसाइल को उठाकर लोगों के दिलों को जीत लिया। बड़गाम के कई डीडीसी मेंबरान ने हुमहामा में एहतजाज किया। एहतजाज उनका कहना था कि जब से वो इलेक्शन जीत कर आए हैं तब से उन्हें होटलों में बंद किया गया है। इंतजामिया की इजाजत के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। डीडीसी मेंबरान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें अवाम की नुमाइंदगी करने से रोका जा रहा है। अपने अहल खाना से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक इंतजामिया उनके मुतालबात को पूरा नहीं करती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। कुलगाम में एक कॉलेज तालिब इल्म की लाश पुरअसरार तौर पर पाई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अहल खाना ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। जिला पुलवामा के पायर इलाके में आग की वारदात पेश आई। इसमें गवर्नमेंट हायर स्कूल की इमारत खाकस्तर हो गई। अचानक आग नमूदार होने पर मकामी नौजवानों ने मोटरों के जरिए आग बुझाने की काफी मशक्कत की। त्राल गुलाम हसन चौपान के घर में अचानक नमूदार हुई आग, जिसकी वजह से मकान पूरी तरह खाकस्तर हो गया और गांव खाने को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि आग गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी। वादी कश्मीर कुदरती आबी ज़खायर से मालामाल है। उनसे खासी तादाद में लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। वुलर झील में काफी अहमियत की हामिल है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम होने के बावजूद वुलर को कई मसाइल दरपेश। मिट्टी जमा होने के साथ साथ गैर कानूनी कब्जा और जानवरों को शिकार करने जैसे मसाइल का सामना है। झील के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम की गई है। अब वुलर के हालात कुछ बेहतर होने लगे हैं। यूटी में महकमे सेहत एक तरफ तंदही से काम अंजाम दे रहा है तो दूसरी जानिब दही इलाकों में तिब्बी मराकज की हालत नागुफ्ताबे है। कुलगाम में वाक़ गवर्नमेंट तिब्बी सब सेंटर की हालत खस्ता है। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में नदी नालों में मछलियां चुराने की कोशिश महकमे फिशरीज ने बनाया नाकाम। सैकड़ों मछलियां और जाल किए गए बरामद। चंद माह से इलाके में ब्राउन और रेनबो ट्राउट की चोरी थी। उरूज पर महकमे ने हिकमत अमली वजह करके मछलियां चुराने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मरकजी वजीर ममलिकत अजय भट्ट ने हंदवाड़ा में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से तैयार करदा हाई डेंसिटी बागात का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात की, कुपवाड़ा में नौजवान खिलाड़ियों से भी बात की और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कुपवाड़ा में डीडीसी मेंबरान और बीडीसीज के साथ तबादला ख्याल किया। वाइस चेयरमैन डीडीसी हाजी फारूक अहमद मीर ने
वजीर को तामीर और तरक्की के हवाले से एक यादाश्त पेश की। मरकजी वजीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 ममलिकती वुज़रा के हमरा इंटरनेशनल ज़ाफ़रान स्पाइस पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत की। किसानों ने अपने मुतालबात वुज़रा के सामने रखे। वुज़रा ने यकीन दिलाया कि वो किसानों के जायज़ मुतालबात को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अर्जुन लाल मीना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की सोच बदल रही है। अवाम तरक्की की ख्वाहिशमंद है, रोजगार की तलाश में है। जम्मू दौरे से वापस हुए अर्जुन लाल मीना ने न्यूज़ 18 से बात की। टंगमर के 2 नौजवानों ने रिवायती साइकिलों पर गुलमर्ग से पैंगोंग लद्दाख तक सफर किया। दोनों ने यह सफर 8 दिनों में मुकम्मल किया। जिला कठुआ में हुई बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा होने से आम जिंदगी मुतासर है। शहर के बीचों बीच बहने वाला नाला ओवरफ्लो होने से अतराफ के इलाकों में दाखिल हो गया है। पहाड़ी इलाकों में भी मकानात को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नाले के किनारे गैर कानूनी तजावुजात साफ की जाएं। गुरेज और तुलेल में रिलायंस जियो की जानिब से मोबाइल वॉइस कॉल और 4G इंटरनेट की खदमात शुरू करने के बाद जियो ने अब कुंजलवन ब्लॉक में अपनी खदमात शुरू कर दी है। इस वजह से इस सरहदी इलाके का एक और ब्लॉक मवासिलाती निज़ाम से जुड़ गया। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू ने साबिक MLC और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर त्रिलोचन सिंह के कत्ल की तहकीकात CBI से कराने की मांग की। कमेटी के मेंबर अवतार सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कत्ल से बेहद सदमा पहुंचा है। जम्मू बस ऑपरेटर यूनियन ने पुंछ में चक्का जाम किया। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर त्रिलोचन सिंह के दिल्ली में कत्ल के खिलाफ चक्का जाम किया गया। मुजाहिरीन ने LG इंतजामिया और DGP से कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। चक्का जाम की वजह से लोगों को परेशानियां पेश आई। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासर। इस्लामिक फ्रेटर्निटी जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मरकजी जामा मस्जिद पटन में इस्लाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में भोपाल के अतर खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के सरकर्दा उलमा ने शिरकत की। जहनी अमराज, खुदकुशी के बढ़ते रुझान और मंशियात जैसे मौज़ूआत पर उलमा ने खिताब किया। उलमा ने इन अमराज और जराइम से दूर रहने की तलकीन की। गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रीनगर में हवन का एहतमाम किया गया। पंडित अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाजिर रही। अकीदतमंदों की तरफ से अमन और भाईचारे के लिए दुआएं की गई। जम्मू में जगह जगह शामियानों में भगवान गणेश की मूर्ति सजाई गई। गणेश मूर्ति बनाने के लिए राजस्थान और मगरबी बंगाल के मुजस्मे साज 3 माह कबल यहां आए थे। इस दौरान वो मुजस्मे बनाते हैं। लद्दाख में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के हल्के कॉलेजों के असातिज़ा के लिए 7 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का इख्तिताम हुआ। वर्कशॉप का इनेकाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने किया था। वर्कशॉप का मकसद तालीमी मयार को बेहतर बनाना, एंगेजमेंट की हिकमत अमली सीखना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और असातिज़ा तलबा के ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। रजिस्ट्रार इम्तियाज अहमद को टीम की काविशों को सराहा। करगिल में जिला सतह का फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मैच FC पोयन और RLC बारू के बीच खेला गया। FC पोयन ने खिताब पर कब्जा किया। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली ने लद्दाख का दौरा किया। एसोसिएशन ने लद्दाख LGR के माथुर से मुलाकात की और उन्हें साबिक फौजियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। पुंछ में पेट्रोल में पानी की मिलावट का मामला सामने आया। ड्राइवरों ने इल्जाम लगाया कि पेट्रोल पंपों पर पानी की मिलावट वाला पेट्रोल गाड़ियों में भरा जा रहा है। इसकी वजह से गाड़ियां अचानक बंद हो रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। दोनों आंखों से माजूर अभिषेक की मदद के लिए लोग आ रहे हैं आगे। अभिषेक की दोनों किडनी है खराब। अनंतनाग के कमर शाहबाद के लोगों ने इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के कयाम के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक की नकलो हरकत में रखना पैदा किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपुर के इश्तराक से यूनिवर्सिटी में मास
वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में तलबा और अमले में टीके लगाए जा रहे हैं। मुहिम का मकसद तालीमी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करना है। डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने ब्लॉक ठकुराई का दौरा किया। उन्होंने इलाके के लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। बांडीपुरा लुसू सड़क पर मैकडम डालने का काम शुरू किया गया। समाजी कारकुन बशारत नजार ने काम शुरू होने पर डीसी बांडीपुरा उवैस अहमद को मुबारकबाद पेश की। बांडीपुरा में ट्रेडर्स फेडरेशन की बॉडी को तहलील करके अताउल्ला भट्ट को इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया। नए इलेक्शन तक वो फेडरेशन के इंचार्ज रहेंगे। गंडू में आशा वर्कर्स ने मुआवजा न बढ़ाने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। आशा वर्कर्स ने कहा कि वो कोविड ड्यूटी, जचगी की देखभाल और दीगर बहुत से काम बहसन खूबी अंजाम देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बदले में सिर्फ 2000 रुपए मुआवजा उन्हें अदा किया जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने उधमपुर निधियाप के निकट प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी या ठेकेदार के जरिए काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ईपीएफ स्कीम के बारे में जानकारी दी। पुंछ में महकमे शीप हस्बेंड्री की जानिब से भेड़ों की तकसीम की गई। ISDS स्कीम के तहत मुफ्त में 25 भेड़ें 23 यूनिट होल्डरों में तकसीम की गई। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गया। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को देंगे तोहफा। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का करेंगे इफ्तिताह। लड़कियों के हॉस्टल की तामीर के लिए करेंगे भूमि पूजन। बाड़मेर में दिखा रफ्तार का कहर। बस और कार के दरमियान तसादुम, हादसे में 4 खवातीन की मौत, 14 जख्मी। अलवर पुलिस ने 5 स्मगलरों से 5 करोड़ मालियत का गांजा बरामद किया। ओडिशा से राजस्थान सप्लाई के लिए आ रहे थे मुलजिमीन। डुमरियागंज में राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। एसडीएम को सौंपा गया मेमोरेंडम। लोगों ने इंसाफ का किया मुतालबा। इकबाल सिंह लालपुरा ने कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। उन्होंने इकबाल सिंह को चेयरमैन बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर रखती है यकीन। सभी फिरकों को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत है कोशा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू और हिंदी जबान को किया जा रहा है नजरअंदाज। ये कहना है तुलबा यूनियन के साबिक़ नायब सदर मोहम्मद हमजा सुफियान का। हमजा सुफियान ने इल्जाम आयद किया है कि बानी दर्ज का सर सईद अहमद खान के यौम विलादत के मौके पर मजमून नवीसी मुकाबला कराया जा रहा है सिर्फ अंग्रेजी जबान में, जबकि बड़ी तादाद कैंपस में उर्दू और हिंदी जबान के तलबा की है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के सामने हुकूमत को बिलाखिर झुकना पड़ा। हुकूमत के जरिए 7 नुकाती मुतालबात को लेकर तहरीरी तौर पर मंजूरी देने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को वापस लिया। औरंगाबाद शहर में मसाजिद को स्टडी सेंटर बनाने की मुहिम तेज। अरब खिड़की मस्जिद में कायम की गई बच्चों की तीसरी लाइब्रेरी। मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर, स्टडी सेंटर और तरबियती मरकज बनाने का अज़्म। रायचूर में महकमे सेहत और वक्फ बोर्ड के इश्तराक से शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। टीका अंदाजी प्रोग्राम का रायचूर तालुके के हेल्थ अफसर डॉक्टर मोहम्मद शाकिर ने निगरानी की। मुमताज अदीब और समाजी कारकुन तिबिया बी के नाम से भोपाल में यादगार कायम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रुकन असेंबली आरिफ अकील ने भोपाल सैफिया कॉलेज रोड पर तिबिया बी के नाम से यादगार कायम करने का सिलसिला शुरू किया।
बेंगलुरु के मशहूर सरकारी यूनानी अस्पताल को अब जदीद सहूलियात से किया गया है आरास्ता। यहां के ऑपरेशन थिएटर में 100 से ज्यादा जनरल सर्जरी की सहूलत मौजूद है। रियासती वजीर महसूल अब्दुल सत्तार का औरंगाबाद के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा। नूर कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी और दीगर इलाकों का किया मुआयना। मुनासिब इक़दामात का दिलाया यकीन। गोदावरी नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से हालात हो गए हैं काफी संगीन। नदी किनारे आबाद बस्तियों के कई मकानों में गोदावरी का पानी दाखिल होने से लोगों को हुआ जबरदस्त नुकसान। इंतजामिया की जानिब से हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी गोदावरी नदी के किनारे इलाकों में खतरा टला नहीं है। इंतजामिया ने लोगों से चौकस रहने की अपील की है। कोरोना के बाद अब डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों ने अवाम के दिलों में पैदा कर दी है दहशत। अमरावती में भी आए दिन डेंगू और मलेरिया के मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लगे हुए गंदगी के अंबार हैं। आकुला के आकोट शहर में कोरोना वैक्सीन का बहाना करके एक बुजुर्ग जोड़े के साथ मारपीट कर लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 खवातीन समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। मगरबी बंगाल के भवानीपुर जिमनी चुनाव में प्रियंका टिब्रीवाल होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के खिलाफ करेंगी मुकाबला। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। 173 एकड़ जमीन को लिया कब्जे में। वीसी ने दस्तखत नहीं किए, नोटिस किया गया चस्पा। आज संयुक्त मोर्चा किसान की होगी अहम मीटिंग। करनाल में जिला सेक्रेटरीट के बाहर किसानों का एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस फोर्स भी जिला सेक्रेटरीट के बाहर तैनात। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी का इंतकाल। मौलाना उस्मान लुधियानवी काफी दिनों से चल रहे थे बीमार। तेलंगाना में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन और दवाई पहुंचाने का मरकजी वजीर सिविल एविएशन का आज करेंगे। वकाराबाद से खदमात का आगाज। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के नाम से तेलंगाना में मुल्क का पायलट प्रोजेक्ट। तेलंगाना में 10 रोजा गणेश त्यौहार का रिवायती जोश खरोश से आगाज। अकीदतमंदों ने रियासत भर में लगाई गणेश जी की मूर्तियां। उत्तर प्रदेश पुलिस ने असुद्दीन ओवैसी समेत कई अफराद पर दर्ज किया मुकदमा। बाराबंकी में दफा 153A समेत वबाई एक्ट 3 के तहत केस दर्ज किया गया। हैदराबाद सिंगारेनी कॉलोनी सईदाबाद में 6 साल लड़की की इस्मत दरी और कत्ल। मकामी अफराद ने किया सड़क पर एहतजाज। ट्रैफिक निजाम मुतासर, कसूरवारों को सजा देने की मांग। जिला कलेक्टर ने की एहतजाजों से मुलाकात। इंसाफ दिलाने की कराई यकीन दहानी। MIM जनरल सेक्रेटरी सईद अहमद पाशा कादरी ने वाक़े को करार दिया इंसानियत सोज। आंध्र प्रदेश बैंकर कमेटी का इजलास। रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमात के मौसर नताइज के लिए बैंकर से CM ने तलब किया ताउन। आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे समीर शर्मा। 1 अक्टूबर को संभालेंगे नई जिम्मेदारी। मौजूदा CS आदित्यनाथ दास की मियाद हो रही है 30 सितंबर को खत्म। कर्नूल जिला परिषद दफ्तर पर हिंदुस्तान यूनाइटेड मुस्लिम के जेर एहतमाम एहतजाज। राबिया के कातिलों को सजा देने की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों का मुतालबा। कर्नूल में AP मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास। रियासती वक्फ बोर्ड का सदर मशाइख से ताल्लुक रखने वाले फर्द को बनाने की अपील। विजयवाड़ा में CPM कारकुनों का एहतजाज। गेस्ट हाउस फरोख्त करने की मुखालफत। अवामी जायदादों को बेचने का रियासती और मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। यूपी में आज से शुरू होगा बीजेपी का बूथ विजय अभियान। पार्टी सदर JP नड्डा 27,700 मराके से करेंगे तबादले ख्याल। चुनाव तक 3 मरहलों में चलेगी मुहिम। मिशन 2022 के लिए प्रियंका गांधी ने बनाई हिकमत अमली। मजबूत अवामी मकबूलियत वाले लीडरों को दिया जाएगा टिकट। 12,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी प्रियंका। BSP ने माओ से मुख्तार अंसारी का काटा टिकट। MIM ने दिया साथ आने का ऑफर, कहा खुले हैं दरवाजे। मेरठ में ऑनर किलिंग की एक और वारदात से इलाके में सनसनी। बहन के इश्क से नाराज भाई ने गोली मारकर बहन का कत्ल कर दिया, खुद को पुलिस के हवाले किया। यूपी में 18 माह बाद प्राइमरी स्कूल में लौटे बच्चों की रौनक। 1 सितंबर के बाद से प्राइमरी स्कूलों में बढ़ रही है बच्चों की हाजिरी। बिहार में मुसलसल बढ़ रहा है वायरल फीवर का कहर। PMCH समेत कई बड़े अस्पतालों में बेड खाली नहीं। गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा मुतासर।
बिहार के आरा सदर अस्पताल में महकमे सेहत की फिर दिखी बदहाली, बुजुर्ग खातून के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। सीपीएम लीडर पर जानलेवा हमले के मामले में जेडीयू के साबिक रुकन असेंबली राम बालक सिंह कसूरवार करार, 13 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने SPQEM के तहत टीचरों की कम तनख्वाहों पर उठाए सवाल। स्कीम के तहत टीचरों को मिलने वाली तनख्वाहों को 6,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का मुतालबा। समस्तीपुर में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम से दिन दहाड़े 8 लाख रुपए की लूट, ताजपुर के करीब जराइम पेशों ने अंजाम दी वारदात। पंचायत चुनाव के लिए अफसरों को दी जा रही है ट्रेनिंग, EVM, बैलेट बॉक्स और बायोमेट्रिक सिस्टम की समझाई जा रही है बारीकियां। 9/11 हमले की बरसी आज, 20 साल पहले आज ही के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारत पर हमला हुआ था। पंजशीर में अमरुल्लाह सौलेह के बड़े भाई का कत्ल, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे जंग। बाहमी ताल्लुकात में अमेरिका की पॉलिसी बन रही है रुकावट, अमेरिकी सदर बाइडेन से फोन पर बातचीत में शी जिनपिंग ने ये बात कही। इमारात एयरलाइन का सऊदी अरब और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए दोबारा परवाजें शुरू करने का ऐलान, कोरोना की वजह से खिदमत थी बंद। दुनिया में अब तक कोरोना से 22,46,08,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर, 46,29,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। मैनचेस्टर टेस्ट मनसूख, ECB ने की तस्दीक, सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से बढ़तरी हासिल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।